साथियों, देखिए आज मैथ में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आज इम्पोर्टेंट पर्सन हम आपको लेकर के आए हैं। आपके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में इस चैप्टर से आपको फिक्स है जो 10 से 12 रहता है नंबर। तो देख लीजिए, यहाँ से एक नंबर आपको भूलना नहीं है। तो कैसे नहीं भूलिएगा, ज़रा गौर से देखिएगा इसको। यहाँ से बताइए, ये क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। इस सेकंड कोऑर्डिनेट द्वितीय चतुर्थांश हो गया। तृतीय चतुर्थांश हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। क्या हो गया? फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ से चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। क्लियर है? चलिए अब जानेंगे इसमें पहला में क्या हो गया प्लस प्लस, दूसरा में हो गया माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में हो गया प्लस माइनस। ऐसा क्यों हुआ आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो देख लीजिए, यहाँ से कहेगा सर कैसे हुआ। तो क्या है, एक्स देखिए यहाँ से प्लस में है तो इसीलिए प्लस, और वाई भी क्या है प्लस है, इसीलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या हो गया प्लस प्लस हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहाँ से क्या है दोनों प्लस हो गया। क्यों? यहाँ से कहेगा माइनस और प्लस है, यहाँ से क्या हो गया माइनस हो गया। एक्स देख लीजिए माइनस में है और वाई क्या है प्लस में है, इसीलिए यहाँ से माइनस और प्लस हुआ द्वितीय में। तृतीय में देख लीजिए दोनों माइनस कैसे है, ये एक्स भी माइनस में और वाई भी क्या है माइनस में है। क्लियर है? चलिए और देख लीजिए, यहाँ से चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स प्लस में और वाई क्या है माइनस में, इसीलिए क्या होगा प्लस माइनस। चलिए आपको अब क्वेश्चन वहाँ से कैसे राइज किया जाएगा एग्जाम में, उसको ज़रा आप लोग गौर से देखिएगा। अब दे दिया, मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ से जैसे दे दिया गया यहाँ से 5, और बताइए यहाँ से 5 और 2 किस चतुर्थांश में है। आप देखिएगा दोनों प्लस में है, तो यहाँ से झांकिएगा प्लस में, तो क्या होगा दोनों प्लस में देखिएगा तो पहला चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। जब देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, बताइए 3 और यहाँ से -3 और 5 किस चतुर्थांश में है। अब क्या जवाब दीजिएगा? माइनस प्लस। तो अब यहाँ से देख लीजिएगा माइनस प्लस कौन में है, द्वितीय में। स्टूडेंट देखिए कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, 2 और 4 में कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ से 1 और 3 क्लियर है, 1 में दोनों प्लस प्लस है, 3 में दोनों माइनस माइनस है, इसमें प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए यहाँ से आपको पूछना है, यहाँ -3 और 5 किस चतुर्थांश में है। तो आपको साफ साफ बताना है, यहाँ से द्वितीय चतुर्थांश हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे फिर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। पूछा जाएगा, बताइए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। क्या होता है मूल बिंदु का नियामक? 0,0। आप इस कोऑर्डिनेट के बारे में जान गए, मूल बिंदु के बारे में जान गए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है। अब देखिए, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। कोठी नहीं, क्या बोलते हैं? कोटि। चलिए यहाँ से देख लीजिए आप लोग, कोटि हो गया, ये क्या हो गया भुज हो गया। एक्स अक्ष भुज, वाई अक्ष कोटि हो गया। एग्जाम में फिक्स है, रहेगा तो रहेगा। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ से आप बताइए, यहाँ से दे दिया -2 और दे दिया 6। आपको बताना है यहाँ से इसमें भुज कितना और कोटि कितना। तो यहाँ से भुज देखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे भुज। भुज क्या होगा? एक्स अक्ष बोला गया है ना। यहाँ से देख लीजिए एक्स अक्ष, एक्स क्या पहले एक्स लिखा था उसके बाद वाई। अल्फ़ाबेट में क्या आता है? पहले एक्स उसके बाद वाई। उसी प्रकार से यहाँ पहले एक्स उसके बाद वाई। तो एक्स अक्ष क्या हो गया? भुज। भुज हो गया -2 और कोटि क्या हो गया आपका? कोटि हो गया यहाँ से 6। कोटि कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? चलिए फिर आगे जानेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए का एक, आप इस चैप्टर से हम कह दिए हैं आपको फिक्स है, यहाँ से रहेगा 10 से 12 नंबर तो रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा देख लीजिए। यहाँ से ये पूछा जाएगा आपको, आप बताइए यहाँ से। अब यहाँ से रहेगा एक्स अक्ष, कहा जाएगा एक्स अक्ष। देख लीजिए यहाँ से एक्स अक्ष कहा जाएगा। एक्स अक्ष यहाँ से दिया रहेगा, आपको बताइएगा वाई नियामक क्या होगा। एक्स अक्ष दिया रहेगा, वाई नियामक आपसे पूछा जाएगा तो वाई नियामक आप सीधा बोलेंगे यहाँ से 0। वाई का वैल्यू नहीं दिया है। और देख लीजिए यहाँ से वाई अक्ष दिया रहेगा, आपको पूछेगा
एक्स नियामक क्या होगा। तो यहाँ से एक्स नहीं दिया गया है तो एक्स 0 y लिखेंगे। जो दिया गया है, जो उपस्थित है। अब मान लीजिए यहाँ से क्या हो गया, सत्यनारायण भगवान की पूजा किए, अब क्या है प्रसादी बांटने के लिए आए यहाँ से, क्या है तो मानिए जो उपस्थित है लिए, जो नहीं उपस्थित है उनको नहीं मिलेगा। वही बात हो आए यहाँ, क्या जो प्रेजेंट उनको रहने दीजिए, जो प्रेजेंट नहीं है। कहावतें में देखिए, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। जो आए प्रेजेंट हुए उनको मिला, जो नहीं आए उनको नहीं मिला। तो वही बात है, एक्स अक्ष यहाँ कहा गया तो एक्स है, वाई नहीं दिया गया है तो वाई नियामक पूछा गया तो 0। यहाँ वाई नियामक दिया है, एक्स नहीं कहा गया है तो एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। पहले एक्स लिख दिया, उसके बाद वाई। क्लियर है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है जो रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए भी इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए फिर आगे जानेंगे। अब यहाँ से कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब पूछा जाएगा, बताइए मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु से दूरी जब पूछा जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से एक बिंदु आपको दिया गया है, कहा जाएगा a बराबर, मान लीजिए यहाँ से बिंदु दिया गया है 3, यहाँ से -2 एग्जाम्पल में दे दिए। अब पूछा जाएगा मूल बिंदु से दूरी कितना। क्या पूछा जाएगा, मूल बिंदु से दूरी। जब मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा, देख लीजिए यहाँ से मान लीजिए एक बिंदु आपको दिया गया है, यहाँ से एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से बिंदु आपको दिया गया है 3 - 2 एग्जाम्पल में यहाँ से दिया गया है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना। आपको सीधा कुछ नहीं करना है, इसको x मानना है पहला को, दूसरा क्या मानना है y। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। तो यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ के कितना आ जाएगा 13। आप यहाँ से 13 मात्रक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 13 मात्रक। हो गया, इतना ही आप लिखिएगा, मूल बिंदु से दूरी आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया है। आप फिक्स है 2026 के लिए क्या होगा, खतरनाक साबित होगा। आप इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सीधे जुड़ जाइए YouTube चैनल मैथ स्टार से। आप उस पर कोई सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल फ्री। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए उन मित्रों के पास जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास शेयर कर दीजिए, उनको मैथ स्टार चैनल से आप जुड़वा दीजिए। बिल्कुल फ्री आपको उनको क्लास मिलेगा। वीडियो जुड़ करके आप पढ़ सकते हैं। जहाँ भी जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिया गया है। आप वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।